मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रज़ाक भट्टी है और मेरा जो रहायश है वो मियां मीर में है, फरमान के करीब। और मैं जो खुदा की खिदमत कर रहा हूँ वो गुनाह पर गुर्बत में माफी के लिए है। यीशु ने बड़ा मुझ पर रहम किया है, करम किया है और उसने मुझे ये खिदमत सौंपी है। बस खुदा के कलाम के मुताबिक कि बस मुझ पर ऐसा रहम हुआ कि उसने मुझे अपनी खिदमत सौंपी। खुदा यीशु का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और आज खास तौर पर भाई का जिसके साथ बहुत देर के बाद मुलाकात हुई, हमारे भाई मंजूर साहब हैं जो चेयरमैन हैं वो टीवी के, उनकी खिदमत को देखकर दिल नहायत ही शाद हुआ। और आज उन्होंने चाहा कि वो मुझे मौका दें ताकि मैं खुदा का कलाम जो है वो आप सबके सामने पेश कर सकूं। मेरे अजीजों, आज दुनिया में बड़ी परेशानी है, दुख तकलीफ है और घर में जो है टेंशनें हैं। मैं खुदा के कलाम में से आपको बताऊंगा कि ये टेंशनें, ये परेशानी, ये मौत क्यों आती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा का पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत से उसकी इबादत कर। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम उसके हुक्म को मानो। अगर हम पैदाइश की किताब देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया है तो उसने हर चीज उनके लिए बनाई है। और मैं देखता हूँ कि खुदा ने हुक्म दिया, पैदाइश 1 बाब उसकी 29 आयत में, और खुदा ने कहा देखो मैं तमाम रहे जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को हर चीज खाने का हुक्म दिया, लेकिन एक हुक्म दिया कि जो सेंटर में बीच में दरख्त है इसका फल आपने नहीं खाना। मेरे अजीजों, खुदा ने उनको ये वार्निंग दी कि अगर तुमने इसका फल खाया तो तुम मरोगे। मेरे अजीजों, लेकिन इंसान से गलती होती है, इंसान नाफरमानी कर जाता है और इस दौरान इब्लीस सांप की सूरत में औरत के पास आया है। औरत की सिफ्त में लिखा है कि ये कमजोर है, जल्दी बातों में आ जाती है और वर्गलाई जा सकती है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि सांप ने इससे क्या कहा है। मेरे साथ कलाम पाक में से देखेंगे। खुदा की कलाम में लिखा है, पैदाइश 3 बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। मेरे अजीजों, आज कोरोना जैसी बीमारी जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। हमने देखा कि खुदा अपने बंदों को फरमान जारी करता है और जो उसके फरमान को बजा लाते हैं, हुक्म को मान लेते हैं, वो राहत पाते हैं, वो जिंदगी पाते हैं, वो कसरत का सुकून पाते हैं। मेरे अजीजों, हमने देखा अगर हम अबार की किताब में चले जाएं, उसका 10 और 11 बाब पढ़े तो वहां पर भी खुदा ने जब शरीयत को लिखा तो वहां पर भी एक कानून बना दिया गया कि अगर तुमने हराम और हलाल में फर्क रखना है, उसमें जगह जगह हमें बताया गया कि कौन से जानवर हमने खाने हैं, कौन सी चीज हमने नहीं खानी है। फिर अगर हम देखते हैं समुद्र की तरफ तो समुद्र में खुदा ने हमें फरमाया
कि जिस जिस्म पर होंगे वो आप जानवर खा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। इसी तरह परिंदों के मतलब भी हमें बताया गया कि आप चील का गोश्त नहीं खा सकते, आप कौवे का गोश्त नहीं खा सकते, आप चमगादड़ का गोश्त नहीं खा सकते। इसी तरह सूअर को भी हमारे लिए हराम कर दिया गया। खुदा ने कहा कि ये मकरूह है। और इंसान क्या करता है? इंसान खुदा के बनाए हुए आइन को तोड़ता है, और जब भी खुदा के बनाए हुए आइन को इंसान ने तोड़ा है, उसने अपने ऊपर बर्बादी लेकर आया है, परेशानी लेकर आया है और मौत को लेकर आया है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई तुमको गुमराह ना करे, कोई तुमको गुमराह ना करे। मेरा यीशु कहता है कि कोई आदमी तुमको गुमराह ना करे। हम क्या करते हैं? जो खुदा ने हमारे लिए हराम चीज करार दी है उसको ही हम खाते हैं। जब हम खाते हैं तो फिर उसका रिजल्ट हमें मिलता है परेशानी से, बीमारी से और मौत से। जब मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग शराब पीते हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि नशेबाज का खुदा की बादशाही में शामिल होना नामुमकिन है, इसके बावजूद लोग शराब पीते हैं। खुदा का कलाम हमें कहता है कि शराब इंसान को मतवाला बना देती है, और इंसान जब नशे में होता है तो बदी करता है। मेरे अजीजों, हमने अपने आप पर नजर करनी है, गौर करना है कि कौन सी चीज खुदा ने हमें मना की है और कौन सी चीज जो है खुदा ने खाने को हमें दी है। खुदा ने बहुत सी नेमतें हमारे लिए रख छोड़ी है और इंसान उसको खा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हर वो चीज जो खुदा ने मना की है उसको हम खाते हैं। और आज देख ले, एक छोटा सा चमगादड़ है जिसका नाम हम दुनिया में सुनते हैं कि कोरोना है, और उस कोरोना ने एक इंसान से इस बीमारी को शुरू हुआ है, और आज पूरी दुनिया जो है पूरी बीमारी में लपेट में आ गई है। हर घर में मातम है, हर घर से जनाजा निकल रहा है, हर घर में बीमार है। लूका की इंजील में लिखा है कि जब आखिर जमाना में होंगे तो क्या होगा? लोग बेजान हो जाएंगे, अदमुए हो जाएंगे, उनमें जान नहीं रहेगी। आज हम घरों में देखते हैं तो हर शख्स जो है उसकी जान नठाल हो चुकी है। कहीं पर हमें खुशी नहीं मिलती, हर तरफ हमें मौत ही मौत नजर आती है। मेरे अजीजों, ये इसलिए हुआ कि हमने खुदा की नाफरमानी की। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो फरमाबरदारी करता है वो घर में आता हुआ भी मुबारक होगा और घर से जाता हुआ भी मुबारक होगा। उसकी औलाद मुबारक होगी, उसकी नस्ल मुबारक होगी, उसका खेत मुबारक होगा, उसके टोकरे मुबारक होंगे। लेकिन जो नाफरमानी करता है वो घर आता हुआ भी लानती होगा, घर से बाहर जाता हुआ भी लानती होगा। आज हमें गौर करना है कि क्या हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। ये तो मैं अभी सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से बहन भाई कलाम पाक में से पढ़ कर वर्ष हमें बताते हैं कि जो चीज अंदर जाती है वो आपको खराब नहीं करती, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। कौन सी चीज नुकसान पहुंचाती है? जो मुंह से निकलती है। बेशक खुदा का कलाम सच्चा और हक है, लेकिन वो शख्स जो नाजायज मकरूह चीजें खाते हैं वो बाइबल में से ढूंढ कर ऐसी वर्स जो है वो लोगों को सुनाते हैं और खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि कोई तुमको गुमराह ना करे। मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के हुक्म मानना छोड़ दिए हैं, खुदा की फरमाबरदारी करना छोड़ दी है, और हमने उसकी कुर्बत में बैठना छोड़ दिया है। उसकी हुजूरी में जाने से हमारा दिल कांपता है, हमारे कदम रुक जाते हैं। तो फिर आज हम देखते हैं कि अगर जान में जान नहीं है तो मेरा खुदा जान में जान डाल देता है, वो नातवान को तवाना कर देता है। खुदा का कलाम कहता है कि तेरा कलाम मेरी नाफ के लिए सेहत और मेरी हड्डियों के लिए ताजगी है।
اگر خدا کا کلام میری ناف کے لیے صحت ہے، ہڈیوں کے لیے تازگی ہے، تو پھر میرے عزیزو خدا کا کلام ہی ہمیں ان تمام بیماریوں سے، لاچاریوں سے، وبا سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو اگر ہم کلام پاک میں سے دیکھیں تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن وہی لوگ بچے ہیں جو یسوع کے پاس آئے ہیں۔ یسوع شافی ہے، جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ شفا پاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کر۔ ہم نے عبادت کرنا چھوڑ دی، ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دی، ہم نے اس کے حضور بیٹھنا چھوڑ دیا۔ تو خدا کا کلام تو ہمیں کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو نکالے گا اور تیری عمر کو دراز کرے گا۔ میرے عزیزو ابھی چند دن پہلے میں کلام سنا رہا تھا، ہمارے بہت ہی اچھے دوست ان کے گھر میں گئے، 1 سال میں 3 موتیں ہوئی ہیں۔ باپ مرا، ماں مری، ایک جوان بیٹا مر گیا۔ میں ان کے گھر میں گیا، مجھے نہایت ہی افسوس ہوا، اور 3 دفعہ ہی ان کے گھر میں گیا ہوں، اور تینوں دفعہ یہ موت پر مجھے جانا پڑا۔ میرے عزیزو میں وہاں دکھی تھا، اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی سوچو کہ یہ موت کیوں ہو رہی ہے، کیوں ہم گائے بگائے ایک پر ایک لگے جا رہے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ہماری عمر کیوں نہیں لمبی ہو رہی، ہم پوری عمر میں کیوں نہیں مر رہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابھی میں نے کہا کہ خداوند اپنی خدا کی عبادت کر، وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ میں سے بیماریوں پر نکالے گا، تیری عمر کو دراز کرے گا۔ جب وہ دراز کرتا ہے تو انسان پوری عمر میں مرتا ہے۔ تو میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اے خدا، اب جب میں آؤں تو ان کے گھر میں موت کی اور ماتم میں نہ آؤں، بلکہ خوشی اور شادمانی جب ہو تب میں آؤں، اور ان کے جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی بوڑھے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، یہ اپنی پوری عمر کر مرے۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، اور جو مسیح یسوع میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں سوتا ہے۔ میرے عزیزو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے حکم ہیں جو ہم نہیں مان رہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں تو کہتا ہے کہ جب عدالت کے لیے وہ آئے گا تو بھیڑوں اور بکریوں کو الگ الگ کر دے گا، راست بازوں کو الگ کر دے گا، گنہگاروں کو الگ کر دے گا۔ تو پھر خدا یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے پینے کے لیے پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانے کے لیے روٹی نہ دی، میں ننگا تھا، تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑا نہ دیا۔ لوگ کہیں گے وہ جو بھیڑے ہیں، خداوند تو کب ہمارے گھر میں آیا جب ہم نے تجھے روٹی نہیں دی، پینے کے لیے پانی نہیں دیا اور تن پر کپڑا نہیں دیا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان چھوٹوں میں سے جس نے ان کے ساتھ کیا، اس نے میرے ساتھ کیا۔ میرے عزیزو آج خداوند یسوع مسیح ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس کے فرما بردار بن جائیں۔ جب خدا یہوہ نے آدم پر اپنا دم پھونکا ہے تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا۔ تو جب دم پھونکا ہے تو خداوند کی ساری خصوصیات انسان کے اندر چلے گئے، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی سوچ، اس کا جو جتنی بھی کوالٹی تھی خدا میں انسان پر چلے گئی، لیکن ہم اس کو سنبھال نہیں سکے اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ ہم جنت کو چھوڑ کر باہر نکالے گئے ہیں اور ہم پر لعنت کی گئی۔ عورت کو کہا گیا کہ تو درد سہ میں رہ کر اپنے بچوں کو جنم دے گی، اور آدم کو کہا گیا کہ تو ساری عمر اپنے خون اور پسینے کی روٹی کمائے گا۔ میرے عزیزو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کے حکموں پر کس طرح عمل کرنا۔ عمل پوری بائبل میں چھوٹا سا بات بھی ہے، اور بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے کیا کر؟ محبت کر، اپنی مانند اپنے پڑوسی سے محبت کر۔
मेरे शिष्यों, जो खुदा के हुक्म हैं उन हुक्मों को हमने मानना है। जो खुदा के इल्हाम हैं, आपको बरकतें हैं, उनको संभाल कर रखना है। जो खुदा ने आपको खिदमत दी है उस खिदमत को भी बढ़ाना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पढ़ो, फूलो और जमीन को महमूर व महकूम बनाओ। खुदा ने हमें एक जगह पर बैठने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि उसने हमें बढ़ने के लिए कहा है। और मेरी दिल से दुआ है कि भाई मंजूर के साथ आज एक रूहानी तौर पर मुलाकात हुई है, और मेरी दिल से ये दुआ है कि ये होप टीवी उनकी खिदमत जो है वो बढ़े, और खुदा उनको अपने जलाल, अपने इरफान के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे। और हम सबको भी जितने खादमीन हैं, खुदा सदा अपना चेहरा उन पर चमकाता रहे और सदा अपनी मेहरबानी जो है खातमों पर करता रहे, और खातम जो है खुदा का कलाम लेकर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी जो है माफरत है, और हम जो है वो आगे चल सकते हैं। मेरे अजीजों, कलाम तो बहुत है, लेकिन मैं एंड में ये कहूँगा कि मैं भी खुदा से भागता था, बचपन से खिदमत की, लेकिन खिदमत प्रॉपर ना कर सके। हमारे खादम आते थे, हम दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे, लेकिन एक दिन खुदा के खादम ने हमें पकड़ लिया, और खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उस दिन से पकड़ा हुआ आज तक खुदा ने मुझे अपने जलाल, अपने इरफान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि मेरी आखिरी सांसें भी इसी तरह खुदा की खिदमत करती रहें, और मैं खुदा का कलाम सुनाता रहूं, क्योंकि जिस खिदमत के लिए और जिस काम के लिए खुदा ने मुझे पैदा किया है वो मुझसे ले रहा है, और मैं ईमान रखता हूं कि वो आगे भी मुझसे लेता जाएगा। मैं उन तमाम टीम का जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है, दिल से शुक्रगुजार हूँ, और शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा यीशु मसीह का, जिसने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे दिया ताकि मैं खुदा का कलाम सुना सकूं। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र।